इसमें बोला इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, आइडेंटिटी की हेल्प से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 9 का क्यूब, 99 का क्यूब है, यानी इसको सॉल्व करके हमें इवेलुएट करना है। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल, और ऐसे नहीं करना है कोई बच्चा यहाँ पे 99 इंटू 99 कर ले, फिर इसको जो भी आंसर है फिर से 99 से मल्टीप्लाई करते रहे, इस तरह से नहीं करना है ना, आपके मार्क्स कट जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। फिर 99 है, 99 का क्यूब है, तो मुझे बताओ क्या हम इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 और इसका क्यूब करोगे तो 100 माइनस 1 99 आ जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, उसको आपको लिख देना है। आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना। ए माइनस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर से एक बार आप बोल के देखो, है ना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आइडेंटिटी को रटना नहीं होता, बार बार बोल के प्रैक्टिस की जाती है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या, जल्दी बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ बताओ ए हमारा क्या है 100, है ना, लिख दो क्या, समझ में आ रहा है इतना। ए क्या है 100, तो 100 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, 100 का क्या कर दो, सॉरी 100 का क्या कर देंगे क्यूब, माइनस बी, बी कितना है हमारा 1 है तो 1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस 3, ए क्या है हमारा 100, तो 100 का क्या कर देंगे स्क्वायर, इंटू में बी क्या है 1, फिर क्या है प्लस 3। ए बताओ जल्दी से, ए कितना है, ए हमारा 100 है, और बी कितना है हमारा, बी है 1, और 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला। और वैसे भी देखो 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो आंसर तो 1 ही आता है। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे क्या है 100 का क्यूब करना, 2 जीरो है ना, तो क्यूब करोगे तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा। कितने हो गए, 3 2 5 और एक यहाँ पे एक और 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 जीरो आ जाएगा। 1 का क्यूब तो क्या होगा 1 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना, 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 जीरो, और यहाँ पे क्या है 3, सबको और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 3 और इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। क्यों लगाया पता है ना, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 को 3 से करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 आ जाएगा। क्या बताओ इतना समझ में आ गया। अब देखो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखो आप गौर से, ये चीज़ और ये चीज़ पॉजिटिव है, इन दोनों को पहले प्लस कर लो, तो इनको प्लस करोगे तो ये प्लस करने के बाद आएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 जीरो ये हमने प्लस करके लिख दिया, अब बचे 3 जीरो, इसको लिख दो 1 2 3 और यहाँ पे 1। और देखो ये दोनों क्या है नेगेटिव है, तो इन दोनों माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 0 0 0 1, ये आ गया। अब इसमें से इसको आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कैसे करोगे, देखो जिस बच्चे को नहीं आता वो डायरेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से करेगा, आंसर गलत हो सकता है नहीं तो, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है 1 ट्रिपल 0 और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, माइनस कर दो। तो यहाँ देखो वो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो एक कैरी लोगे, है ना, कैरी लेने के बाद ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, तो ये कितना 9, 9 में से 0 जाएगा 9, कैरी लिया तो ये कितना 2 हो जाएगा, 2 में से 0 गया 2, ठीक है। यहाँ पे कितना 0, यहाँ देखो 0 में से 3 नहीं आ सकते, एक कैरी लोगे तो कितना 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 9, तो ये 9 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 970299, ये हमारा आंसर है। क्या बताओ समझ में आया, एक बार मैच कर लेता हूँ 970 और 299, ये हमारा क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो सेकंड पार्ट में बोला है हमें 102 का क्यूब लेना है, तो ए का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ए का क्यूब कितना होगा हमारा 100, तो 100 का क्या कर देंगे हम 100 का क्यूब करेंगे। फिर क्या है बी का क्यूब, तो बी हमारा कितना है 2 है, तो 2 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। फिर क्या है प्लस 3, एक जगह क्या लिखोगे आप, ए हमारा कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर होगा, इंटू में बी कितना 2 प्लस 3, ए बताओ जल्दी से कितना, ए हमारा 100 है तो 100 लिख देंगे, इंटू बी कितना है हमारा 2, तो 2 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। अब इसको सॉल्व करो, तो 100 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारा, ये बात आपको मैंने समझा दिया था पहले ही, ठीक है, एक जीरो और आएगा।
तो 2 जीरो है तो क्यूब करने पे 6 जीरो हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस यहाँ देखो कितना 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 डबल जीरो है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब भी स्क्वायर हो 2 जीरो हो तो स्क्वायर करने पे 4 आएगा, प्लस अब देखो 3 को 100 से करोगे कितना आ जाएगा 300, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो इन देखो ये प्लस में है, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 के आगे 4 जीरो लगा दो, प्लस इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1200। प्लस करना मेरे ख्याल से सबको आता है ना, जैसे ये हमने प्लस करा था वैसे आपको सेम यहाँ पे प्लस करना है और आंसर आ जाएगा 106। थर्ड पार्ट इसका स्क्वायर करोगे, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 8th करेंगे, है ना। 8th क्वेश्चन देखो कैसे होगा, 8th का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। 8th के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फैक्टराइज करना है हमें, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, तो ये क्यूब लिखा है, क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम किसी तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखो क्वेश्चन नंबर 8th कैसे करेंगे, 8th का मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 8a क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज आप देखो अगर इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब लिख दे, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये 8a का क्यूब है, मतलब हम इसको a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इस तरह से कुछ लिखे, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब लाने में हम अगर कामयाब हो जाते हैं तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है वो बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने पिछले क्वेश्चन भी कराया था, अगर आप सारे क्वेश्चन देखते आ रहे हो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो 2a का क्यूब है, यहाँ क्या है 8a का क्यूब, तो इसको हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं, बताओ 2a का क्यूब। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे 8 मिल जाएगा, a का क्यूब करोगे तो a क्यूब मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या करेंगे हम b है, b का क्यूब b ही होता है, b का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो अब ना आपको ऐसे सोचना है 8a क्यूब है, आपको आप ऐसे सोचो कि किस नंबर का क्यूब करे कि हमें 8a क्यूब मिल जाए, तो वो नंबर जो है वो 2a है। 2a का क्यूब करोगे तो कितना मिल जाएगा 8, नहीं समझ आ रहा है ना। आप 8 का ऐसे प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 4, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 2, और 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये देखो इसका जब क्यूब करेंगे 2 का क्यूब तो हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखो आपको ए और बी पता चल गया ना, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दो। तो फॉर्मूले में क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। ए क्या है मेरा, ए 2 है, तो 2 ए का क्या कर देंगे स्क्वायर, इंटू बी कितना है, बी तो बी है, प्लस 3। ए हमारा क्या है जल्दी बताओ, ए क्या है 2a, और बी क्या है हमारा, बी बताओ, बी कितना है, बी तो बी है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये समझ आ रहा होगा, तो ये क्या है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, होता है कि नहीं होता है। तो क्या बताऊं मैं, इसके जगह a और इसके जगह b लिख सकता हूं। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है जल्दी बोलो, a हमारा 2a है, और b क्या है हमारा, b हमारा क्या है b ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसका फैक्टर पूछा तो इसको क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस बी, और क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। इस तरह से 3 बार इसको हम लिख के छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखो, क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है जल्दी बताओ, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हमारा देखो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a और b, है ना, इस तरह से ये फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा इसको, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अगर हम ये लाने में कामयाब रहे तो हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो कुछ बच्चों को ना यहाँ कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर भी ए है, आपने ए की फॉर्म में लिख लिया, कन्फ्यूजन हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। आपको क्या करना है, वैल्यूज ध्यान से पुट करना है। तो देखो ए का क्यूब, तो 8 ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 8 ए क्यूब को मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, यहाँ देखो 8 ए क्यूब है, तो क्या मैं इसको 2
2a का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर b क्या हो जाएगा मेरा, b यहाँ पे देखो b का क्यूब है तो b क्यूब तो ऐसे रहेगा, b क्यूब, ठीक है। फिर हमारा क्या है -3, a की जगह क्या लिखोगे, a हमारा क्या है, a देखो अभी a और b पता चल गया ना, यहाँ पुट करते रहो, 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस क्या हो जाएगा फिर 3, a हमारा क्या है, a हमारा 2a है और b हमारा क्या है, जल्दी बोलो, b तो हमारा b है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और ए स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्या है 6 ए बी है तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या ए बी और स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे क्या कर दोगे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो टू, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर है ना। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो a की जगह क्या लिखोगे आप 2a और b हमारा क्या है इसमें, b तो b है तो इसका क्या कर देंगे होल क्यूब, और हमसे फैक्टर पूछा है तो हम इसी को क्या कर देंगे 3 बार लिख देंगे 2a माइनस बी और क्या हो जाएगा 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।